राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण की कृपा आप लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति के पर्व पर किन किन चीज़ों का दान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसको दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में पितर भी प्रसन्न होते हैं और जिन्हें दान मिलता है, जिन जरूरतमंदों को दान की जाती है, वो जरूरतमंद दान पा करके आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद भी आपको ही प्राप्त होगा। दान के बारे में कहा जाता है कि दान इतने गुप्त रूप से करना चाहिए कि आप दाहिने हाथ से दान करें लेकिन बाएं हाथ को पता ना चले। यह हमारे शास्त्रों का विधान है कि दान करने के बाद में उसे गाया नहीं जाता है, किसी भी दूसरे को बताया नहीं जाता है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया दान, जिस दिन किया गया दान बहुत पुण्य फलदायिनी और तत्काल पुण्य फल को देने वाली होती हैं, जैसे कि आंवला नवमी, अक्षय तृतीया। यह मकर संक्रांति का त्यौहार। मकर संक्रांति का त्यौहार इस बार पोष माह में पड़ गया है। मकर संक्रांति का त्यौहार कभी माघ माह में आता है और कभी पूष माह में आ जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार तब मनाया जाता है जब मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं। भगवान सूर्य हर महीने एक राशि में प्रवेश करते हैं और एक राशि में पूरे एक महीने तक रहते हैं। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रवेश करने पर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें कि सबसे उत्तम और सबसे बड़ा त्यौहार मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। उसके 3 कारण हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि उनके पुत्र की राशि है शनि राशि। शनि की राशि मकर। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र के घर जाते हैं। दूसरा कारण, सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, इसलिए भी यह दिन और शुभ हो जाता है। तीसरा कारण, कहा जाता है कि देवताओं के जागने के दिन आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि इसी दिन से सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार अत्यधिक पुण्य फलदायिनी और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे पूरे भारतवर्ष में। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान करना, दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को दान करना, यथाशक्ति दान करना, खिचड़ी का दान करना और साथ में स्वयं भी अपने घर में भी खिचड़ी ही बनाई जाती है इस दिन और खिचड़ी ही खाई जाती है। खिचड़ी का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि उड़द की दाल, जो कि इसी मौसम में नई फसल तैयार होती है, इसलिए उड़द की दाल का दान, हमारे यहाँ कोई भी फसल जब तैयार होता है तो उसका त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जो भी किसान परिवार हैं वह दाल जब तैयार होता है तो दाल को वो त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जब नया चावल आता है तो नए चावल की पूजा होती है। करवा चौथ पर नए चावल की पूजा होती है। इस तरह से हमारे देश में जो किसान लोग हैं वह अनादिकाल से सारे फसलों के जब नए फसल होते हैं तो नए फसल के होने पर वो त्यौहार मनाते हैं। पंजाब में बहुत सारी चीज़ें इस समय नई नई होती हैं, जैसे कि भुट्टा, उड़द की दाल, चना, जो भी इस समय सरसों, जो भी इस समय की नई फसल होती है उसको फसल को वो लोहड़ी के रूप में त्यौहार को मनाते हैं। वहाँ पर इसी त्यौहार को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और भारत के अन्य हिस्सों में पोंगल के नाम से इस त्यौहार को मनाते हैं।
खिचड़ी का दान किया जाता है। खिचड़ी अपने घर में भी बनाई जाती है और खिचड़ी जो भी ब्राह्मण हो उन्हें बुला करके बनाकर खिचड़ी खिलाया भी जाता है, इसका भी विधान है। खिचड़ी के त्यौहार में उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, पापड़ है, दही है, तिल के लड्डू हैं, तिलवा है, आंवले का अचार है, नींबू का अचार है, दही बड़ा है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। खिचड़ी के दिन सबसे पहले अपने घर में खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी का दान निकाला जाता है और कोई ब्राह्मण या कोई गरीब इंसान मिले तो उसे ये जो चीज़ आप अपने लिए बना रहे हैं, जो आप स्वयं ग्रहण करेंगे, उसमें से एक थाली निकाल करके उस व्यक्ति को खिलाना चाहिए। यह भी अत्यंत पुण्यमय कार्य माना जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या दान करना चाहिए जो कि बहुत अधिक पुण्य फलदायी माना गया है। साथ में एक गुप्त दान जिसको करने से विवाह में आ रही देरी या दिक्कतें जो हो रही हैं उससे संबंधित जो भी दिक्कत है उस समस्या का समाधान होता है। घर वर सभी अच्छे मिलते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मकर संक्रांति के त्यौहार पर आप सभी कुछ दान कर सकते हैं। कारण यह है कि हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि दान सर्वोपरि है। इस कलयुग में दान और राम नाम यह दोनों सर्वोपरि बताया है। कलयुग में नाम आधारा, कलयुग में दान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी रूप में ही क्यों न दिया गया हो। दान देना सर्वोत्तम माना गया है। कलयुग में दान स्वरूप, चूंकि सर्दी का समय है इसलिए दान में आप कंबल, ऊनी वस्त्र, मोजे दान कर सकते हैं। छाता, जूता, चप्पल दान किया जाता है। अन्न के रूप में तिल के लड्डू, लाई के लड्डू, खीर, तिल के लड्डू, लाई के लड्डू, गज्जक, मूंगफली की पट्टी, चूड़ा के लड्डू, इस तरह के बहुत सारे लड्डू इस वक्त मिलते हैं। रामदाना का लड्डू, ये सारे लड्डू आप दान में करें। खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी में उड़द की दाल और चावल मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है, सूखा खिचड़ी भी और जो खिचड़ी बनाकर खाते हैं वह खिचड़ी भी। तो सूखा खिचड़ी वह दान करें। इस तरह से मैंने आपको दान बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ गुप्त दान किस प्रकार से करें। जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाएं तो डुबकी लगाई जाती है गंगा जी में, या किसी भी तीर्थ स्थान में जाया जाता है तो वहाँ पर डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। डुबकी लगाने का मतलब ये होता है कि नाक बंद करके आप अपने सिर को भी पानी में भिगोते हैं। यह डुबकी 3 बार, 5 बार, 7 बार लगाई जाती है। आप जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं स्नान करने के लिए तो अपने साथ में सोने की कोई एक चीज जरूर लेकर जाएं। सोना का दान सबसे ज्यादा सुंदर और महत्वपूर्ण माना गया है। सोना आप लेकर जाएं, अपनी मुट्ठी में रखें। स्त्रियां हो तो अपने बाईं मुट्ठी में रखें, पुरुष हैं तो अपने दाहिने मुट्ठी में रखें। और जब डुबकी लगाएं उसके बाद जब आखिरी डुबकी हो, आप 3 डुबकी लगा रहे हैं, 5 डुबकी लगा रहे हैं, 7 डुबकी लगा रहे हैं, यह आपके ऊपर है। तो जब आप आखिरी डुबकी लगाएं तब उस सोने को गंगा जी में ही छोड़ दें। उसके बाद आप ऊपर आ जाएं, इस गंगा स्नान करके आप बाहर आ जाएं। सोना छोड़ने के बाद फिर डुबकी ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप गंगा जी से बाहर आ जाएं, अपने साफ वस्त्र को पहने, वहाँ जो भी आपको दान पुण्य करना है वह करें और करके अपने घर आ जाएं। लेकिन यह जो आपने सोना दान किया है इसको गुप्त रूप से दान करें, किसी को भी ना बताएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे। बिजनेस आपका रुका हुआ तो वह बढ़ जाएगा। किसी भी तरह का जीवन में कोई भी परेशानी है तो वह परेशानी से आपको, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जब आप डालें तब गंगा माँ से प्रार्थना करें। आप एकदम मन से, भाव से यह सोच कर डालें कि माँ गंगा मेरी प्रार्थना को सुन रही हैं, वो हैं और वो मेरी बात को सुन रही हैं। इस तरह से हाथ जोड़ करके माँ गंगा से प्रार्थना करें। डुबकी लगाने के बाद जब आप बाहर निकलें तो उसी समय उस जगह पर खड़े होकर के, गंगा जी के अंदर ही खड़े होकर के हाथ जोड़ करके
माँ गंगा से आप प्रार्थना करें कि हे माँ गंगे, मेरी यह समस्या है, मेरे जीवन की इस कठिन समस्या को आप दूर करें, मेरी सहायता करें, मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त करूं। जो भी आपका कार्य हो उस कार्य को माँ गंगा से बोल दें और बोलें कि हे माँ, मैं बहुत ज़्यादा तो काबिल नहीं हूँ, यथाशक्ति यह चीज़ मैंने दान स्वरूप डाली है। यह बात आप माँ गंगा से कहें, किसी व्यक्ति से ना कहें। उसे आप स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। ऐसा कह करके माँ गंगा को समर्पित करके आप अपने घर आएं। ऐसा कह करके आप गंगा जी से बाहर निकलें और फिर गंगा जी को नमस्कार करें। बाहर निकल करके फिर गंगा माँ को नमस्कार करें। ध्यान रखें, आपका भाव यह होना चाहिए कि स्वयं साक्षात गंगा माँ मेरी बात को सुन रही हैं। ऐसा भाव रख करके आप अपनी बात वहाँ कह करके बाहर निकलें। फिर बाहर निकल करके फिर गंगा माँ को प्रणाम करें। फिर अपना वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र को पहन करके फिर उस जगह पर जो भी आपको दान दक्षिणा पुण्य करना है, जो भी निमित्त आप गए हैं, वह कार्य करके अपने घर को वापस आएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।